आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। सबसे पहले आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि जाने आज से नवरात्रि प्रारंभ हो गया है और ये हमारा त्यौहार ऐसा है कि जो हम लोग इसका हर साल इंतज़ार करते हैं। तो चलिए आज की मुख्य खबर ऐसी क्या है जो आपके लिए अति आवश्यक है। जो भी अति आवश्यक समाचार होता है वो शिक्षक संबंधी वह हम लेके आते हैं, आपको हम अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया हुआ है कि आपके लिए हमारे यहाँ कोर्स ऑफ द डे चलता है। कोर्स ऑफ द डे का मतलब यह होता है हर एक टीचर अपने विषय में विशेष छूट देता है। तो आज किस विषय में विशेष छूट है, तो अगर आप टीजीटी बायोलॉजी से तैयारी करना चाह रहे हैं तो यह ऑफर मात्र 1499 रुपये में आपको यह टीजीटी बायोलॉजी का कोर्स आप ले सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेज, प्रैक्टिस क्लासेज, डाउट सेशन क्लियर होगा और PDF मतलब नोट्स आपको मिलेगा। इतनी सारी चीज़ें मात्र 1499 रुपया में, और यह आपको 24 घंटे के भीतर लेते हैं तभी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे और यह 1 साल के लिए आपका मान्य रहेगा। ठीक है, अब आपकी तैयारी में पैसा नहीं बनेगा बांधा। ये आज आपके लिए विशेष मैं कहूँगा कि आज नवरात्रि पे भारी भरकम छूट, लूट सको तो लूट लो। ठीक है, टीचर्स के सभी विषय उपलब्ध हैं आपका, और आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं टीचर्स एकेडमी की तरफ से। तो आज बहुत भारी भरकम हर एक कोर्स में 80% की छूट है। शायद इतनी छूट आपको कभी ना मिले। तो अगर आप चाहते हैं कि इतना अच्छा ऑफ़र हमसे छूट न जाए तो आज नवरात्रि दिन ले सकते हैं। 80% ऑफ है हर एक कोर्स के लिए, वह चाहे टीजीटी पीजीटी जिस भी कोर्स में आप जुड़ना चाहते हैं, आज 80% छूट है माँ दुर्गा नवरात्रि के उपलक्ष्य में। ठीक, तो उम्मीद है कि आप इसका फ़ायदा बहुत जल्दी उठाएंगे। सारे कोर्स 2025 के लिए हमारे हैं जो आपका बिल्कुल नए तरीके से है। चलिए अब खबर पे आते हैं। सबसे पहले खबर आज की क्या निकल के आई है कि डीएलएड की सीटें 2.28 लाख, आवेदन आए सिर्फ 1 लाख रुपया। इसके पीछे मैं कारण भी बता दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे मैं रीजन बता दे रहा हूँ। रीजन आप जान ही रहे हैं कि 2018 के बाद से 19 मान लीजिए बाद से कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई, कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपकी नहीं आई। 2019 से 18 के बाद मतलब 19 से कोई प्राथमिक शिक्षक नहीं आई। अब 19, 20, 21, 22, 23, 24 मतलब लगभग 18, 5, 23 6 साल से कोई आपको भर्ती नहीं आई है, कोई भर्ती नहीं आई है। बताइए इस 6 साल में कितने लोगों ने आपका डीएलएड करेंगे। जब एक सामने विकल्प हो कि हाँ हम डीएलएड करेंगे तो हम टीचर बनेंगे प्राथमिक विद्यालय के, जब 6 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है तो लोगों का मन क्या हो गया, उससे उचट गया। जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं अब वो किस बात पे करें, भाई इतना पैसा दें डीएलएड करें और कोई वैकेंसी ही नहीं है तो किस बात पे बीएड करें, क्या बोलते हैं डीएलएड करें। तो ये आपको साफ दिख जाता है। सर एनवीएस टीजीटी की वैकेंसी कब तक आएगी? देखिए प्रीति जी, अभी तो हम लोग टीजीटी पीजीटी और एलटी में ही पड़े हुए हैं। ठीक है, अभी एनवीएस की भर्ती का कोई इधर सूचना हमको नहीं मिल पा रही है कि कोई सूचना मिलेगी। जैसे ही कोई सूचना मिलती है तो आपको हम अलग से बताएं, मतलब अलग से इसके लिए मतलब जो केंद्रीय विद्यालय वैकेंसी है उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कौन सी वैकेंसी आने के चांस है। ठीक है, अक्टूबर तक रुक जाइए, अक्टूबर के बाद हो सकता है कि इस पर भी काम हो एनवीएस पे, क्योंकि अभी तो हम लोग का सारा प्राथमिकता टीजीटी पीजीटी को लेकर ही पड़ा हुआ है। ठीक, तो हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे एनवीएस केवीएस पे कि कब तक आपके चांस है आने के, या एकलव्य इमारत का। ठीक, तो चलिए सबसे पहले आपको नवरात्रि की हार्दिक सभी शुभकामनाएं। नहीं, आज मैथ टीजीटी में 60% ही है। नहीं, आज जो है आज आप लेंगे तो आपको 80% मिल जाएगा। ठीक है, आज विशेष ऑफर है नवरात्रि पे, ये आज ही का ऑफर है। ठीक है, तो अभी जो पुराना था उसको छोड़ दीजिए 60%, तो अभी का ऑफर पे आप 80% ले सकते हैं। ठीक, चलिए तो मैं इसको थोड़ा पढ़ दूं। ये क्या है कि डीएलएड की 2.5 लाख सीटें हैं, 2.28 लाख सीटें हैं। अब तो 12 पास के बाद भी डीएलएड के फॉर्म 12 पास के बाद भी हाईकोर्ट का आदेश आ गया है कि 12 पास के बाद भी आप डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसी रिक्त पूर्ति के लिए
सर यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी कब आएगी? मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है इतना कि रिक्त अध्याचन मांगा गया है, आ भी गया है, अभी प्राथमिक का नहीं आया है और आयोग काम कर रहा है। अक्टूबर नवंबर तक जो है पहले एक तो पहली प्राथमिकता इनको जो पुरानी वैकेंसी है उसको क्लियर कराना है। उसके क्लियर होने के साथ साथ आपको टीजीटी पीजीटी की नई रिक्तियाँ के साथ आपका कैलेंडर जारी किया जाएगा। हाँ, तो मैं बार बार कह रहा हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी अभी तो देखने को नहीं मिलेगा, भी आएगा 2025 में ही देखने को मिलेगा। अभी कैलेंडर जारी करने का बनाया गया है, प्राथमिक आपका एलटी का भी आ गया है, टीजीटी पीजीटी का भी अधियाचन आ गया है कि हाँ इतने रिक्त पद खाली हैं और जो है आपका प्राथमिक का बाकी है। सबका जब आ जाएगा तो पहली प्राथमिकता पुराने पेपर को कराते हुए तब एक इनका कैलेंडर जारी करने का मतलब रहेगा। अब ये देखिए कब होता है आपका अक्टूबर नवंबर, मान लीजिए नवंबर तक, ठीक है, नवंबर तक वेट करिए। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। इस बार भी डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री एजुकेशन के 2 वर्षीय कोर्स की सभी सीटें भरना मुश्किल है। अब तक रिक्त पदों के सापेक्ष में आगे भी कम से किराए पे 1 लाख आवेदन आए हैं। मतलब थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, छपा अच्छे से नहीं ना, वो फट जाता है, ठीक है। मतलब 1 लाख आवेदन आए हैं, कहने मतलब कि अभी 2.28 लाख में केवल 1 लाख आवेदन आए हैं। अभी भी सप्ताह भर का समय बचा हुआ है, उसके आवेदन तिथि बढ़ने की संभावना कम है। प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के डीएलएड पूर्व में बीटीसी कोर्स अनिवार्य है। पहले इस कोर्स की काफ़ी डिमांड थी। पिछले कुछ वर्षों में भर्ती न आने और भर्ती विवादित होने के कारण इसके प्रति युवाओं का रुझान कम हो गया है। मैंने अभी आपसे क्या कहा, यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि भर्ती न आने से और इतना विवादित होने से रुझान स्टूडेंटों का एकदम कम हो गया है, ठीक, एकदम कम हो गया है, ठीक। सर मेरा ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर में तो पॉलिटिकल साइंस नहीं है, फिर मैंने सिंगल आप एक काम करना, मैं बता रहा हूँ, आप अभी ना मैं नंबर दे रहा हूँ उस पर कॉल कर लेना, मैं वहाँ बता दूंगा, ठीक है। वहाँ प्रीति जी ऑफिस में फ़ोन करिएगा, मैं आपकी बात को वहाँ सुन के एकदम डिटेल क्लियर कर दूंगा, ठीक। अभी मैं नंबर इसका होगा, ऑफिस में फ़ोन कर लीजिएगा, ठीक, बता दीजिएगा। प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड ये आपका पढ़ लिया है। वर्ष 2019 के बाद से विज्ञापन ही नहीं आया है। डीएलएड कर चुके युवाओं को कई बार भर्ती के लिए आंदोलन किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखा। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 5 वर्षों में भर्ती के लिए अधियाचन भी आयोग को नहीं भेजा गया है। बेसिक शिक्षा में जो शिक्षक हैं उन्हीं का समायोजन करके काम चलाया जा रहा है। विभाग के छात्र संख्या के अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता का अनुपात निकाला तो कई विद्यालयों में शिक्षक अधिक मिले। प्राइमरी विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम होने के कारण शिक्षक पदों की कटौती कर दी गई। देख रहे हैं सरकार का, देख रहे हैं रवैया, इसलिए अगले कुछ वर्ष तक भर्ती आने की संभावना भी कम है। इसलिए शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी डीएलएड के बजाय अन्य कोर्स कर रहे हैं। डीएलएड 2024-25 के आवेदन के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी ने 18 सितंबर को पोर्टल खोला था। इस पर 9 अक्टूबर तक आवेदन लिया जाएगा। आवेदन के पद 10 अक्टूबर तक, आवेदन के बाद 10 अक्टूबर तक शुल्क जमा कर सकते हैं। 12 अक्टूबर तक आवेदन की प्रिंट लिया जा सकता है। अभी भी 10 अक्टूबर तक आप जमा कर सकते हैं। अगर भरे नहीं है फॉर्म तो 10 अक्टूबर अभी इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, ये किया जा सकता है। 10 दिसंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी होगी। अब 12 दिसंबर से प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। इन्होंने बताया कि अंतिम तिथि बढ़ने के आसार कम है, ठीक। अब आप समझ सकते हैं कि वैकेंसी न आने की वजह से ये स्थितियां आपकी उत्पन्न हो गई हैं, ठीक। हाँ ठीक, तो आपका ये है। तो आप सोचिए कि प्राथमिक विद्यालय में एक तो मामला बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय में एक तो 69,000 का मामला देख रहे हैं, 69,000 का मामला आया जो कोर्ट में चल रहा है। 68,500 का मामला में भी जो है फैसला हालांकि आया था, उसमें 27,713 पद रिक्त थे, तो वो आपको कोर्ट के कहने पे करा रहे हैं। अब देखिए कब कराते हैं, तो ये आपका जब वैकेंसी नहीं आएगी तो लोग क्या ही फॉर्म भरेंगे। 69,000 देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में दूर होना चाहिए आरक्षण में अनियमितता। ये है अनुप्रिया पटेल, इनको आप इनसे परिचित हैं। अपना दल की अध्यक्ष ने जातीय जनगणना को बताया जरूरी। कांग्रेस सपा पर साधा निशाना, कहा प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही कराई जाएगी जातीय जनगणना। अब देखिए ये मामला ना थोड़ा सा अब लोकसभा के रूप में ले रहा है। आपका जो प्राथमिक विद्यालय का जो गया है, ये अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में हुई अनियमितता को दूर करने की साथ ही जातीय जनगणना कराने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती में शामिल हुए पिछड़े व दलित अभ्यर्थियों को न्याय
मिलना चाहिए। वहीं जातीय जनगणना को लेकर उनकी पार्टी इस मुद्दे को बराबर उठाती रही है। हालांकि उन्होंने अब तक जातीय जनगणना न कराए जाने को लेकर कांग्रेस और सपा को जिम्मेदार ठहराया। अनुप्रिया ने बुधवार को राजधानी चारबाग स्थित रविंद्रालय प्रेक्षागृह में आयोजित पार्टी की मासिक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत की। ठीक है, अब देखिए मैं बता दूं, थोड़ा सा अब ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। अब आपको पता है कि 69,000 का मामला क्या है। 69,000 का मामला सबको पता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट में गया है। अभी 23 सितंबर को सुनवाई थी, जज के न होने से यह सुनवाई नहीं हो पाई है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, दो वर्ग हैं आपस में, आरक्षित अनारक्षित। आरक्षित मतलब जिनको आपका आरक्षण मिलता है, अनारक्षित मतलब जनरल कोटे वाले। यहाँ पे मामला आपको सबको पता है कि जो 69,000 की वैकेंसी हुई थी, आरक्षित वर्ग ने लगाया कि हमको जो है, हमको 27% जो आरक्षण था वो हमको नहीं मिल पाया है। इस कारण से ये लोग चले गए थे कहाँ पे, हाई कोर्ट में चले गए थे। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो सूची है रद्द की जाए, मेरिट सूची, और फिर से एक नई सूची बनाई जाए। तो इनके नौकरी पर खतरा आ जाता, क्योंकि ये बहुत सारे बाहर हो जाते। तो ये लोग कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। आरक्षित अनारक्षित वाले सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट के फैसले पे रोक लगा दी। अब दोनों पक्ष की बात सुन रहा है। अब जो अगली जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई होगी, उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा 69,000 को लेकर के, वह हम आपको बताएंगे। अब इसमें थोड़ा जो है राजनीतिक मंच ले लिया है। अखिलेश जी का भी बयान आया, चूंकि ये सरकार के साथ मिली हैं, लेकिन इनका भी बयान इस पर आता रहता है। तो इसमें घाटा किसी को नहीं जा रहा है, घाटा जा रहा है बच्चों का। जो पिस रहे हैं वो बच्चे पिस रहे हैं ना, सरकार तो कर ही नहीं, वो तो सरकार के कारण ही सब हो रहा है। जो और लोग भी है ना, बस इसको राजनीतिक रूप दे रहे हैं। बाकी सारा कुछ मरना है बच्चों को, इन्हीं के साथ सब जाती हो रही है। ठीक है, भर्ती प्रस्ताव के बाद आयोग से भर सकते हैं प्रधानाचार्य के पद। देखिए हाईकोर्ट ने कहा कि स्थानांतरण से नहीं भरे जा सकते हैं रिक्त पद। अब देखिए हाईकोर्ट ने कहा कि उप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन को प्रधानाचार्य के खाली पद को भरने के लिए अध्याचन भेजने के बाद उसे स्थानांतरण नहीं, बोर्ड से आयोग से ही भर सकते हैं। कोर्ट ने स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने वाली 2 रिट याचिकाओं पर दिया है। एटा के याची राजीव कुमार 2019 से स्वर्गीय गया प्रसाद वर्मा स्मारक कृषक इंटर कॉलेज में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत थे। वहीं याची हरिशरण 2015 से सर्वोदय इंटर कॉलेज नजीरपुर में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत है। दोनों मामलों में रिक्तियां को 2019 में यूपी बोर्ड के अधिसूचित किया गया है। तो देखिए भर्ती प्रस्ताव के बाद आयोग से भर सकते हैं प्रधानाचार्य के पद। ठीक है, अब इसका भी पद ना आयोग ही करेगा, आयोग इसका भी करेगा, प्रधानाचार्य के भी पद को अब जो भरेगा। ठीक, अब देखिए ये जो है आपका 3,333 पद पर निकलने हैं कल से आवेदन। आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधीन जिला न्यायालयों में विभिन्न पदों पर होगी भर्ती। अंशुलिपिक श्रेणी में 583 पद है, कनिष्ठ सहायक और देव प्रशिक्षु में 1,055 पद है, ड्राइवर के 30 है, और चतुर्थ श्रेणी के आपके 1,639 पद हैं। 24 अक्टूबर से आप आवेदन कर सकते हैं। 18 से 40 आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, आपका ये पेपर, उसके बाद पद, ये आपका पेपर है, ये आपका ये निकला हुआ है ग्रुप सी ग्रुप डी का, ग्रुप सी और ग्रुप डी। अगर आपके जूनियर हो, आपके भाई बहन हो, अगर वो इच्छुक हों इसमें जाने को, तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, आपका ये है। तो 24 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं, और ये 18 से 40 वर्ष अभ्यर्थियों से मांगे गए हैं। ठीक, तो आपको जो अगर आप चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। राज्य मुक्त विश्वविद्यालय परिषद की नियमावली का प्रस्ताव तैयार। अब देखिए ये क्या है, पढ़ाई छोड़ चुके लोगों को दूरस्थ माध्यम से शिक्षा से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विश्वविद्यालय परिषद गठित करने के लिए प्रक्रिया 16 वर्ष बाद फिर आगे बढ़ी है। पत्राचार शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने कोशिशें तेज कर दी है। जल्द ही इसका गठन हो सके। राज्य मुक्त विश्वविद्यालय परिषद की नियमावली का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसका परीक्षण कराकर शासन को भेजे जाने की तैयारी है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम की तैयारी के लिए भी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जो लोग किन्हीं कारणों से संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए राज्य मुक्त विश्वविद्यालय परिषद गठित कर परीक्षा के माध्यम से अंक पत्र प्रमाण पत्र दिए जाने की योजना शासन से तैयार की है। इस उद्देश्य से राज्य मुक्त विश्वविद्यालय परिषद अधिनियम 2008 की अधिसूचना 29
अगस्त 2008 को जारी की गई। उसके बाद से अब तक यह परिषद आकार नहीं ले सकी है। जिन्होंने मतलब हाई स्कूल और इंटर की जिनकी परीक्षाएं किसी कारण से छूट गई और नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए जो है राज्य मुक्त विश्वविद्यालय परिषद नियमावली का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। देखिए यहाँ पे हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा का कराया जाएगा आयोजन, पाठ्यक्रम तैयार करने को पत्राचार संस्थान करा रहा कार्यशाला। ठीक है, ये हालांकि मामला 2008 में ही आया था, लेकिन 2008 से आगे नहीं बढ़ सका था। अभी तक ये मुक्त विश्वविद्यालय आपका ग्रेजुएशन से देखती थी हर चीज़, लेकिन इसने क्या करा है, बहुत अच्छी चीज़ करी है कि हाई स्कूल इंटर की परीक्षा को भी आयोजन कराने का पूरा विचार कर रहा है। ठीक है, प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। अब चलिए, ये खबर तो आज की मुख्य खबर थी। ठीक, तो टीजीटी पीजीटी के बारे में बता ही दिया हूँ कि आपका टीजीटी पीजीटी का जो पेपर है, अभी चूँकि कोई भी अभी अब तो अक्टूबर लग गया है। अब जैसे कि शिवजी मालवी जो हैं, हम लोगों से उन्होंने कहा था स्पष्ट तौर पर कि सितंबर लास्ट तक कैलेंडर जारी हो जाएगा, तो अब अक्टूबर लग गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, नवंबर और दिसंबर 2 महीने, क्योंकि पेपर की गाइडलाइन भी अगर जारी होगी तो कम से कम 90 दिन तो मिलना चाहिए। 90 दिन के बिना कैसे पेपर जारी होगा? तो देखिए अभी कैसे कर सकते हैं, अभी तो दिसंबर ही लेके चल रहे हैं। चलो दिसंबर या 12 जनवरी कुंभ, 14 जनवरी 15 जनवरी से आपका कुंभ का आयोजन हो रहा है। ठीक, तो बहुत असंभव है उस समय पेपर कराना। तो अब लास्ट दिसंबर से लेके 12 जनवरी तक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अगर ये पेपर कराते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका पेपर कुंभ के बाद मार्च अप्रैल का ही सेशन जो खाली होगा उसी में होगा। तो फिलहाल ऐसी कोई और न्यूज आती है तो उस पर हम बात करेंगे। अब ये क्या है आपके लिए, ये हमारा जैसे कि आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं जिस भी विषय से, अगर आप शिक्षक से बात करना चाहते हैं, कुछ जुड़ना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये आप इसको स्कैन कर लीजिए। जैसे आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, ज्वाइन योर व्हाट्सएप चैनल है, ये व्हाट्सएप चैनल है। ठीक है, इनसे फिर सर से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। हिंदी से अगर तैयारी कर रहे हैं तो फिर इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप डेली क्लासेज नोट्स पे बात कर सकते हैं, वैकेंसी अपडेट फॉर न्यूज़ पे बात कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पे बात कर सकते हैं और सिलेबस डिस्कशन में बात कर सकते हैं। ऐसे देखिए हर एक टीचर का है, हर एक टीचर से आप जुड़ सकते हैं। ठीक, तो आप बॉटनी सुमन सर का देख सकते हैं, और फिजिकल एजुकेशन का रोहित सर हैं, और फिजिक्स का मुस्तफ़ा सर हैं, और आर्ट का पाठक सर हैं, और इंग्लिश का बीके सर हैं, और जो है हिस्ट्री का पाठक सर हैं, और कॉमर्स का अमिताभ सर हैं, और ये पॉलिटिकल साइंस का सत्या सर हैं, केमिस्ट्री का महेश सर हैं, और जूलॉजी का सिन्हा सर हैं। ये हमारे सारे टीचर हैं, ये सारे इनके ऐप है। इसको स्कैन करके इनसे डायरेक्ट जुड़ के आप अपने पढ़ाई संबंधी जानकारी या कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए खबर है। एक खबर आपके लिए है, अगर आप 1 बजे टेट, एमपी टेट और सुपर टेट की बैच चल रही है। सुपर टेट की बैच चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए कोई खबर और आपके लिए आती है। हाँ, जिन्होंने कुछ पूछा था, ये किसी को जानकारी चाहिए थी, मैंने पहले ही कहा कि आपका ये नंबर है, हाँ ये नंबर है 96 28 95 92 37। क्योंकि जब आप लोग का प्रश्न आता है, बहुत लोग का मैं प्रश्न देख नहीं पाता हूँ, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, ये इस पे दोनों पे कॉल कर सकते हैं। मैं अभी वहाँ बैठा रहूँगा ऑफिस में, तो जो आपका विषय कॉम्बिनेशन क्या है, आपका प्रीति जी विषय कॉम्बिनेशन है, ऑफिस में आप फ़ोन कर दीजिएगा तो वहाँ आपको डिटेल दे दिया जाएगा कि आपका क्या है, आपका मतलब फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, सारा वहाँ जानकारी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक, बस इतना ही कहेंगे। कोई और भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती है जो अति आवश्यक होगी, वो हम लेके आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।